आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर है या क्या अंतर है। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम की स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर। तो दोस्तों, ऐसा पोषण या ऐसा भोजन जो स्वपोषी जीवों द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? स्वपोषी जीव द्वारा बनाया गया भोजन या स्वपोषी जीव द्वारा बनता है, उस पोषण को हम स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, स्वपोषी जीव कौन होते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? ऐसे जीव अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार के जीव को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और यह जो स्वपोषी जीव होते हैं, यह जो पोषण बनाते हैं, उसी पोषण को हम स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, विषम पोषी पोषण। दोस्तों, इसमें इसका बिल्कुल ही विपरीत होता है। जैसे कि जो विषम पोषी जीव होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया भोजन, विषम पोषी जीव द्वारा बनाया भोजन या पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है। और दोस्तों, विषम पोषी जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन या अपने पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और दूसरों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जीव को हम विषम पोषी कहते हैं। और इन विषम पोषी जीवों के द्वारा बनाए गए पोषण को हम विषम पोषी पोषण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो स्वपोषी पोषण होता है, उसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और क्लोरोफिल जो होता है, वह पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों की पत्ती में, ठीक है, या पत्तियों में। और दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें क्लोरोफिल उपस्थित भी नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, विषम पोषी जीव कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मानव, जंतु तथा जितने भी जंतु होते हैं, वह सब विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं। जैसे पशु, पक्षी, हाथी, घोड़ा, ये सब, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार की क्रिया में जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति। तो दोस्तों, हम लिख सकते हैं कि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लेकिन दोस्तों, इसमें इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है या जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की। लेकिन दोस्तों, इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों, यह तो अन्य जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यह जो क्रिया होती है भोजन बनाने की, यह क्रिया सिर्फ दिन में होती है। दिन में यह पौधे अपना भोजन बनाते हैं, दिन में भोजन बनाते हैं या पोषण बनाते हैं, दिन में भोजन बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह जो विषम पोषी जीव होते हैं, यह रात में भी भोजन बनाते हैं तथा दिन में भी अपना भोजन बनाते हैं, वो भी इन पौधों से। यानी कि दोस्तों, यह पूरी प्रकार से पौधे पर निर्भर होता है और पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह दिन और रात किसी भी समय अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दिन व रात दोनों समय यह भोजन प्राप्त कर सकते हैं और इन स्वपोषी पौधों से ले सकते हैं। और दोस्तों, इनको उत्पादक कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्पादक। पौधे को उत्पादक कहा गया है, लेकिन इन सभी जंतुओं को उपभोक्ता कहा गया है। क्योंकि दोस्तों, ये सब क्या करते हैं? जंतु
इसका उपभोग करते हैं, इसको खाते हैं, जिसके कारण इसे उपभोक्ता कहा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।